अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नाजायज़ बेटी का बाप 2 निकाह करने वाला इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है। उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मरतबा तो साकिब निसार को बड़ी तकलीफ़ होती थी। जस्टिस खोसा निकल गया खोसा के वो बैठते नहीं थे अदालतों में जब तक नवाज शरीफ को, क्योंकि उनके बच्चे पीटीआई में थे, वो गैलरीज में आकर सज जाते थे मेहमानों की तरह और अपने बाप की नज़रों के नज़र मिला के उन्होंने पता था कि इशारा करके कि सज़ाएं देनी है। और जस्टिस खोसा के बच्चे गैलरी में बैठ के कोर्ट रूम नंबर 1, मुझे आज भी वो दिन याद है कि उसके बच्चे लुटियाँ डाल रहे थे जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। साकिब निसार फिर लंदन में मुंह छुपाते हुए माफिया मांगता था, जी मैंने गलत फैसले किए। और दूसरी तरफ एक तो डबल शाह होता है, ये डबल निकाह वाला इमरान नियाजी है, और एक टांग का बहाना करके पिछले 5 महीनों से खुद ही अपनी टांग के ऊपर शर्रे मारे हुए उसने, बाहर से किसी ने गोली नहीं चलाई, इर्द गिर्द के सारे लोग महफूज रहते हैं और सिर्फ इमरान खान की टांग जख्मी होती है, जो 5 महीने में ज़बान नहीं जख्मी हुई, उसकी टांग जख्मी हुई है। तो मैं अदालतों से अपील करता हूं कि नवाज शरीफ की तरह वक्त JIT बनाई, मेरे भाई तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया, क्या कसूर था इसका? क्या कसूर था दानियाल अजीज का? क्या कसूर था निहाल हाशमी का? क्या कसूर था हमारे बेगुनाह साथियों का जिनका केस सुनते आप कांपते थे? साकिब निसार के वक्त, वो फ़िरौनियत के वक्त हमें सजाएं दिलवाई गई, लेकिन मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि 8 साल स्टे मिला है इमरान खान को। उनकी उस टेरियन का केस, उसकी नाजायज़ बेटी जिसको कैलिफोर्निया की अदालत ने झूठा कहा और उसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एक डबल शाह, ये डबल निकाह खान है। मैं आज उलमा इकराम से भी सवाल करता हूं कि एक दानिस्ता तौर पर खातून अव्वल जो रही, उन्होंने अपना निकाह छुपाया, एक खामंद के होते हुए इमरान नियाजी को भी पता था, उन्होंने निकाह किया, फिर दोबारा निकाह किया। तो ये हराम कारियां उसने पाकिस्तान की मईशत के साथ भी की, अपने 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 मामलात में भी की। लेकिन तराजू जो इंसाफ का है, नवाज शरीफ की तरह ऐसे क्यों जाता है? ऐसे होना चाहिए। इमरान नियाजी को डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताकत नहीं बचा सकती अल्लाह के फजलो करम से। ये कौन सी आसमानी कोई सुगात है कि जेल जाने से ये कतराता है, 500 लोगों का डेरा जमाता है अपने घर पे? इंसाफ सबके लिए एक है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इंशाल्लाह ये सब जेलों में जाएंगे। मैं तलाल साहब से दरख्वास्त करूँगा वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान नियाजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वो तहरीरी जवाब कम और राह फरार इख्तियार करने का तरीका ज़्यादा है। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कोर्ट में जो एक एफिडेविट जमा है 2004 का, जिसमें वो कहते हैं कि ये टिरियन की माँ फौत हो गई है और मैं इसकी गार्डियनशिप इसके खाला के सपुर्द करता हूँ, या वो लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर जिसमें लिखा है कि ये माइनर बच्ची इमरान खान साहब की है, उसको चैलेंज नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। उसकी बजाय टेक्निकल ग्राउंड्स पे मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। मेंटेनेबिलिटी पे क्या आर्ग्यूमेंट दिए? पहली बात इमरान नियाजी साहब ने की है कि मैं MNA नहीं हूं, इसलिए आप ये केस मेरे पे नहीं कर सकते।
अगर आप एमएनए नहीं हैं तो ये तो आर्टिकल 62 का केस है। आपने अभी जो सीटें जीती हैं आपका नोटिफिकेशन हो चुका है, नई सीटें आप लड़ने जा रहे हैं खुद। तो आर्टिकल 62 तो सिर्फ ये तय करता है कि क्या एक शख्स कौमी असम्बली का मेंबर बनने का अहल है कि नहीं है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप एमएनए नहीं है। दूसरा ग्राउंड क्या लिया है? दूसरा ग्राउंड ये लिया है कि ये केस पहले एक दफ़ा सुना जा चुका है, दोबारा नहीं सुना जाएगा। ये कानून बिल्कुल वाजे है कि जब नई एविडेंस आ जाए, नई एविडेंस के आ जाने के बाद केस रीओपन हो सकता है। तीसरा ग्राउंड ये लिया है कि अतहर मिनल्ला साहब ने ये केस सुनने से इनकार किया था, इसलिए ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। अंदाज़ा करें, अतहर मिनल्ला साहब ने इसलिए माजरत की थी क्योंकि वो किसी ज़माने में इमरान खान साहब के वकील थे, इसलिए उन्होंने इस केस को सुनना मुनासिब नहीं समझा। अब बात यह है कि केस के मेरिट पे नहीं आ रहे, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। केस से भागने की कोशिश है कि इस केस से राह फरार इख्तियार की जाए कि जी ये केस सुना नहीं जा सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये केस मेंटेनेबल नहीं है, इस केस को डिसमिस किया जाए। मैं इधर उल्फत साहब को पूछूं कि उल्फत साहब आप मेरे दोस्त हैं कि नहीं हैं, इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। ये नहीं हो सकता कि ये कहें कि तारड़ साहब बात ये है कि इसका जवाब मैं दूंगा, आप ये सवाल मेरे से नहीं पूछ सकते, मैं दोस्त हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता। जवाब सिंपल है, क्या टिरियन जेड वाइट आपकी बेटी है कि नहीं, ये आप कोर्ट में जवाब जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं कि है तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालीफाइड हैं। अगर आप जवाब जमा कराते हैं कि नहीं है तो फिर जो आपने एफिडेविट झूठा जमा कराया है उसकी सज़ा मिलती है। पिछली तारीख पे इनके वकील ने कहा कि मेरा दांत टूट गया, मैं बात नहीं कर सकता। कितनी देर आप टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपेंगे? आपने मेंटेनेबिलिटी पे एतराज़ात उठाए हैं, आके मेरिट पे केस आर्ग्यू करें ना। अगर एक वजीर आज़म बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जा सकता है तो दूसरा वजीर आज़म क्या बेटी छुपाने पे नहीं निकाला जा सकता? ये बिल्कुल भोंडा जवाब जमा कराया इमरान नियाजी के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक एक पॉइंट लीगली जो है वो गलत है। मेरिट पे आके बात करें, मत कहें कि जी ये पहले एक दफ़ा सुना जा चुका था, वो जी फलां जज साहब ने माजरत कर ली थी, वो जी ये मेंटेनेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकती। ये आपके सारे पॉइंट्स गलत हैं। मैंने नहीं हूँ, नया पॉइंट सुन लें। अभी ये नोटिफिकेशन हुआ है, अभी नए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं एमएनए नहीं हूँ, आप मेरे से नहीं पूछ सकते। भाई आर्टिकल 62 है, आर्टिकल 62 के तहत सिर्फ ये तय होना है कि आप एमएनए बनने के अहल हैं कि नहीं हैं। आप नहीं हैं अहल। और देखिए जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा की केयर में वो बच्ची है, किस नाते से है, किस रिश्ते से है? इमरान खान ये केस अभी से हार चुके। इमरान खान ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है ये एतराफ़ है शिकस्त का, इसमें कानूनी तौर पे कोई वज़न नहीं है। और ये जवाब मेरिट पे उठा के बाहर फेंकना चाहिए कि तुम आके बहस करो मेरिट के ऊपर। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान का मुकद्दर है। कानूनी तौर पे मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, ज़रा सियासी तौर पे तलाल साहब इस पर रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो उसी वक्त हो सकते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब कानून का इतलाक सब पर एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 62-63 जो है वो हैंडसम पे तो ना लगे, वो पॉपुलर पे तो ना लगे, वो खान साहब के लाडला होने की वजह से ना लगे, लेकिन लोगों को 62-63 पे आते भी नहीं थे और वो ताहयात नाअहल हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट करनी है। पिछले 10 साल से इमरान खान 2 इलेक्शन इन्हीं तमाम चीज़ों के होने के बावजूद लड़के चले गए हैं। यानी आपकी बच्ची का केस, आपकी बच्ची का मामला जो आपने छुपाई हुई है बच्ची, वो तो आप बताएं ना। इलेक्शन 2013 का भी लड़ लिया, 18 का भी लड़ लिया। आपसे डॉलर पूछे जाएं जो कि यहूदियों से
और इसी तरह भारतीयों से लिए जाएं तो आप 2013 का इलेक्शन भी गुजार जाएं, 18 भी लड़के वजीर आज़म भी बन जाएं, 2023 का भी लड़ना चाहें, लेकिन आप कहें मैंने जवाब नहीं देना। आपसे तोशाखाना का सवाल पूछा जाए, आप उस पर कहें मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरी औलाद मेरी मर्जी, मेरे डॉलर मेरी मर्जी। खान साहब तुम्हारी मर्जी नहीं, आइन की मर्जी चलेगी, और आइन की मर्जी चलेगी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर इस मुल्क में नाजायज़ औलाद काबिल कबूल है तो फिर इसके साथ से इस्लामी उतार दें, इसका नाम कुछ और रख दें, 62-63 जो है उसको कूड़े में फेंक दें। और उसके बाद भाई सिंपल सी बात है, बेटी है कि नहीं, चलो नहीं मानते तो डीएनए तुम्हारा अमेरिका में भी हुआ था, दोबारा करवाना है तो यहां भी करवा देते हैं, भागने नहीं देंगे। तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, टेरियन का मामला हो, या तुम्हारे वो मामलात जिनसे तुम एक ख़ास माहौल में बच निकलते रहे, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते रहे। और सही कहा है तारड़ साहब ने, और भाई अगर तुम साफ हो तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? तुम्हारी जेब से कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं निकली, करोड़ों डॉलर निकले हैं। तुम्हारे घर से और तुम्हारी घरवाली के पर्दे के अंदर से हीरे जवाहरात तोशाखाना के निकले हैं, और तुम्हारे रिकॉर्ड में से तुम्हारी औलाद निकली है जिसे तुमने शो नहीं किया। सो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, आइन और कानून की मर्जी चलेगी। एक जैसा सबसे ट्रीट करें, यह मुमकिन नहीं है। और जो ज़्यादतियाँ बाकी सियासी क़यादत के साथ की गई हैं, उन ज़्यादतियों का अजाला हो, और खान साहब का जो एक ख़ास किस्म के माहौल में इन्हें सहूलतें दी गई हैं, अब वो सहूलतों की बजाय जवाबदेह हों, जवाब दें, फैसले हों, फैसले होने के बाद और उसी तरह के इस तराजू पूरा तोल कर उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। और ये केस जो है ये कोई लंबे चलने वाले नहीं खान साहब, 90 दिन तो बहुत दूर है, बड़ी जल्दी, ये तो 9 घंटों में फैसला हो सकता है। आप अपनी टांग का बहाना छोड़े, 3-4 चीज़ों का जवाब दें, हीरे खाए कि नहीं खाए, डॉलर को ढकारे कि नहीं ढकारे, और बेटी तुम्हारी है कि नहीं है। शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा सलाल भाई, आप इन्होंने कि आपकी पार्टी के अपने लोग अब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मुशैद हुसैन साहब ने जो बयान दिया है कि लंगड़ी जो है वो हुकूमत नहीं चलनी चाहिए, आम इंतखाबात पूरी होने चाहिए, तो आप लोग इलेक्शन से क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए जी, हम किसी किस्म की इलेक्शन से राय फरार नहीं इख्तियार करते। जो भी मामलात हैं वो अदालतों में हैं। पीटीआई की क़यादत, परवेज़ खटक साहब, मुराद सईद और जितनी हमारी क़यादत है, असद कैसर साहब, सारे पिछले 10 महीनों में चीख के और चिल्ला के मुतनब्बे कर रहे थे, इंतबाह कर रहे थे पाकिस्तान की इस नाम नहाद इम्पोर्टेड हुकूमत और पाकिस्तान के वफाकी अदारों को, कि बड़ी प्लानिंग के साथ अफ़गानिस्तान से तालिबान को और तालिबानाइजेशन को KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, इनको रोका जाए। उसके हवाले से मुराद सईद ने सवात के अंदर फिजिकली वहाँ पर कई मौक़ों पे तालिबान को वहाँ घेराव किया उनका, और मौके के ऊपर उन्हें कैप्चर किया, लेकिन फिर बड़ी प्लानिंग के साथ वहाँ पर जिस अंदाज से उनको रेस्क्यू किया गया, वो मुराद सईद अपने वीलॉग्स के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई दफ़ा बयान कर चुका है। पिछले 10 महीनों में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इस नाअहल, नकम्मी, नखट्टू और नामुराद हुकूमत, इन्होंने प्री प्लान बैरूनी ताकतों के इशारे पे पाकिस्तान के अंदर जिस इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया, और ये एक हकीकत है। इमरान खान साहब भी इसका कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं, और पार्टी की बाकी लीडरशिप भी मीडिया के अंदर कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर रीअरेंज किया गया और फिर अप्रैल के अंदर ड्रामेटाइज किया गया, उसके जो बहुत से ऑब्जेक्टिव थे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू करना,
पाकिस्तान के अंदर फौजी अड्डे हासिल करना बैरूनी ताकतों की तरफ से, पाकिस्तान 10 वॉल्यूम में से निकलता कुछ नहीं है और कामा लगाकर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और उधर से 8-8 साल का स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है इमरान खान को फंडिंग के केस में जो इस्टेब्लिश है, उसके वो जुर्म जो पाकिस्तान की कौम के सामने है, साबित शुदा हैं, तो उस पर आप स्टे दे देते हैं, स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे, हमें सज़ा पे सज़ा, सज़ा पे सज़ा, सज़ा पे सज़ा। कैसे पाकिस्तान चलेगा? क्या वो पाकिस्तान जिस पर नवाज शरीफ ने सोने का पाकिस्तान बनाने, लोग खुशहाल थे, इंडस्ट्री चल रही थी, और उसको कामे पे बिठा के इस बंदर को ला के बिठा दिया इमरान खान को। मेरी बात सुने एक मिनट, तो ये बंदर का नज़ारा फिर आप लें पूरा, जो इमरान खान ने पाकिस्तान में करतब किए हैं, आज पाकिस्तान की 23 करोड़ उसका खमियाजा भुगत रही है। पेशावर में मस्जिद में धमाका होता है, ये 10 साल से बंदर वहाँ पे बैठा था, इसने क्या किया वहाँ के लोगों के लिए? तो ये जख्मी जिस्म है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई। आप मुझे बताएं, इमरान खान को रिलीफ दे दिया, हर मामले में रिलीफ दे दिया जाता है, जो वो कहता है ये अदालत में ले जाए, उसको पता है रिलीफ मिल जाना, हमें ठुकाई होती है। हमारे तो जमानतों के केस 6-6 महीने नहीं सुने जाते थे, 6-6 महीने। क्या कसूर था मेरे, इसका तलाल का क्या कसूर था? आज इमरान खान जो बकवास कर रहा है अदालतों के खिलाफ, तो क्यों नहीं उसको पकड़ते? इसको तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तलाल को, दानियाल को क्या कहा था उसने, निहाल हाशमी ने। तो ये चीज़ें रोज़ाना, ये जो डब्बू पकड़ा गया, ये बकबक करता था अदालतों पे, तो ये अदालतों को डायरेक्शन देते थे कि ऐसे ऐसे कर लें, तो किसी को तौहीन अदालत में बुलाया गया? हमारी तो गर्दनें काट दी गई, ये सामने आपके ये जिंदा मिसालें खड़ी हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि इंसाफ का तराजू सबके लिए यकसा हो, ये नहीं है कि आपके लिए कुछ और आप ऐनक उतारें तो आपको माफ़ी मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, गुस्से में नहीं, ओ भाईजान आटा देख लो 150 का कर गया, गुस्सा क्यों ना आवे मैनू? नहीं, असि नहीं किया, इमरान करके गया थोड़े वास्ते। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमें निज़ाम अदल के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाए। ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है या अदल चाहती है? देखिए, बात ये है, अदल व इंसाफ ही है ना कि आपकी एक अनडिक्लेयर्ड औलाद हो, कानून कहता है आपने उसको डिक्लेयर करना था, अब केस हो गया है, केस में जवाब दें, उससे ना भागें। अदल भी यही है और इंसाफ ये है कि जिसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था, वो भी फैसला कर देना कि बेटे से तनख्वाह लेनी थी कि नहीं लेनी थी। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का इस चीज़ से ताल्लुक़ है कि अदल व इंसाफ होता नज़र आए और किसी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना हो, किसी को किसी पे बरतरी या फौकियत ना दी जाए। और उसका तरीका एक ही है कि इमरान न्याजी टांग का बहाना छोड़ के कोर्टों में आए। आप देखिए, तोशा खाना में फ़र्ज़ जुर्म आए 7 तारीख को, वो कहता है मुझे वीडियो लिंक पे ले लें, मेरे घर आके मेरे से तफ्तीश करें। भाई तुम ऊपर से उतरे हुए हो, ये गोली लगी भी कोई नहीं, 2 कंटेनर के पीस लगे हैं, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ बुलेट्स हैं, तो वो बैठा हुआ है वहाँ पे। बुज़दिल तरीन आदमी है पाकिस्तान की तारीख का, गिरफ्तारी से इतना डरता है कि रोज़ रात को वहाँ कॉन्सर्ट किया होता है। हमारे लोग भी कहते हैं कि हमारा दिल करता है हम जाके सुने गाने शाने वहाँ पे। उनको भी हमने मना किया है कि कोई और प्रोग्राम कर लेंगे, अल्लाह रखा पेप्सी वैसी बड़ा मशहूर है, उसको बुला लेंगे। मगर बात ये है कि ये अगर एंटरटेनमेंट ही करनी है तो ये अदालतों के बाहर आओ ना, आके फेस करो, तो ये अदल इंसाफ इंशाल्लाह होगा और होता नजर आ रहा है। नदीम चौधरी, बज़ाहिर आप तीनों की बातों से ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के पास अपना कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आप इखलाकी जो ग्राउंड है इमरान खान के केस की, आप लोग उसके पीछे छुप के इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, अभी मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक वेलकम हुआ, मैं तो अपने हल्के में एक यूसी में गया हूँ, मुझे बड़ी एक्टिविटी नज़र आई है। बात फिर वही है ना, यानी इखलाकी क्या होता है? आप इजाज़त दे दें कि एक लीडर जो है वो कोई चीज़ डिक्लेयर ना करे, वो फिर भी जायज़ है, और हमें आप हमारी जायज़ चीज़ें होते हुए भी निकाल दें, तो ये बिल्कुल राह फरार नहीं है। इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लड़ेंगे, लोगों को बताएंगे कि 4 साल इसने जो मुल्क को तोड़ा है, आज हम वो मलबा उठा रहे हैं। इखलाकी को अब छोड़ दें, इस बहस से हमें निकल आना चाहिए कि क्या इखलाकी है क्या नहीं है। वो मुबारक हर चीज़ से, खुदा ना खास्ता हम सारे बड़े गुनहगार लोग हैं, हमारी पार्टी में किसी पे ये इल्ज़ाम तक होता तो आपने हमें चौकों में लटका देना था। तलाल साहब, एक गुजारिश, ये मामला इखलाकी नहीं है,
ये मामला आईनी और कानूनी है। क्या 62 और 63 में अच्छा मुसलमान या अच्छा शहरी जिसके वो तकाजे हैं उसमें ये नहीं आता? किसी के 2 शनाख्ती कार्ड गलती से बन जाए, एक रह जाए तो वो नाहिल है इस पाकिस्तान में, एक मरला ज़मीन रह जाए तो वो नाहिल है, एक अकाउंट जिसमें चंद 100 रुपए हो वो ना शो करे तो नाहिल है। बच्ची को आप ना शो करें और बच्ची के नाम पता नहीं आधी दुनिया आपने नाम लगाई हुई है, जानबूझ के आप अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, कोई शादी ना अपनी। सो ये मामला इखलाकी नहीं है, ये मामला कानूनी है। और खान साहब हमें इखलाक ना समझाएं, वो जो पैदा ही इस ना इखलाकी के माहौल में जिन्होंने बात ही कभी इखलाक वाली नहीं की। हमें इखलाक भी आता है लेकिन कानून का मुकाबला कानून से करें। जैसे ये बताइएगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब का रिज़ाइन जो है वो ज़ेर बहस है, उसका बताइएगा क्या स्टेटस है, क्योंकि मिफ्ता जो है वो भी स्लिप्ड हैं आपकी तरफ से। और रात को जो कल उन्होंने सेनेटर इरशाद हुसैन ने कहा, लगता है कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में कोई दरार है। दूसरा, आसिम सलीम बाजवा के एसेट्स के हवाले से आज बहावलपुर जलसे में कोई लिप सर्विस होगी या कोई अमली एक्शन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब की जो हमें इतलात आई हैं उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया है, ना हमें मौसूल हुआ है। पार्टी ज़राए से ही हमें पता लगा है कि वो उन्होंने तरदीद की है इस्तीफ़े की, और इस्तीफ़े वाली कोई बात मौजूद नहीं। बाकी देखिए, जमहूरी पार्टीज़ के अंदर हर किसी को ये हक़ हासिल है कि अपनी राय का इजहार करे, खुली छूट है, उसमें कोई कदगन नहीं है, ना होनी चाहिए। ये जमहूरियत इसी का नाम है। तो एक तो तरदीद आ गई, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा इस्तीफ़ा ना मंजर आम पे आया, ना मौसूल हुआ है। बाकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपनी भावलपुर की तकरीर करेंगी, और उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, उनका एक अपना जो बयानिया है वही बयानिया जो पार्टी का है, वो बात करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि पहले इमरान खान के जो एम्पायर थे, अदालती हों या दूसरे एम्पायर हों, क्या आप समझते हैं कि आज भी इमरान खान के साथ एम्पायर हैं? और दूसरा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि शाहिद खान अब्बासी पार्टी छोड़ देंगे? जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ, उनको पार्टी फैसलों में नहीं देखिए, अता तारर साहब ने खाकान अब्बासी साहब के बारे में बात की है। दूसरा, पाकिस्तान बदल चुका है। अब पाकिस्तान के एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान का फैसला इलेक्शन में बैलेट के ज़रिए होगा। ये बदला हुआ पाकिस्तान ही इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए वो हर एक को गाली देता है। उसको ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पसंद है, ना चीफ जस्टिस पसंद है, ना चीफ इलेक्शन कमीशन पसंद है। वो पुराना पाकिस्तान चाहता है, ये बदला हुआ पाकिस्तान है, क्योंकि सब ने सीखा है और सियासी जमातों को भी सीख जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कागजात नामजदगी डिक्लेरेशन में तहरीरी जवाब राह फरार है। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया कि इमरान खान ने जो जवाब जमा कराया वो शिकस्त का एतराफ़ है। एक वज़ीर आज़म बेटे से तनख्वाह लेने पर नाअहल हो सकते हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन देने पर नाअहल नहीं हो सकते।